नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। यूपी में आए दिन तमाम ऐसी हत्याएं हो रही हैं जिसका जुड़ाव सीधे जमीन से है। जमीनी विवाद को लेकर के आए दिन यूपी में तमाम ऐसी घटनाएं सुनने में आ रही हैं। देवरिया का कांड हो, उसके बाद अमेठी का हो, फिर आपका कानपुर देहात में होता है। अभी हम लोग सुल्तानपुर में मौजूद है। जिला लगता है सुल्तानपुर, गांव का नाम है मधुबन, थाना पड़ता है गोसाईगंज। यहाँ भी जमीनी विवाद में निषाद समाज के व्यक्ति की हत्या हो गई है। बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीधे तौर पर। तो यूपी में जमीनी विवाद को लेकर के जो हत्याएं लगातार हो रही हैं, यहाँ का क्या मसला है? सुनने में आया कि रास्ते को लेकर के आने जाने वाला जो रास्ता होता है उसके विवाद में एक लोग की हत्या हुई है। तुलसीराम निषाद, 14 अक्टूबर की घटना है। क्या है पूरी जानकारी, बातचीत करते हैं कैसे क्या होता है। बातचीत करते हैं यहाँ पर परिवार के लोग, उनके यहाँ पर है। क्या नाम है आप? रमेश कुमार निषाद। रमेश जी, घटना कब की है ये? 14 तारीख का, 14 अक्टूबर को, 13 तारीख रात में हुआ है। 14 को हमको मिला है। 14 को मिला है। क्या विवाद था? मसला विवाद यही था, सुबह शाम को बोले 5 बजे 13 को, क्योंकि सुबह के सूरज नहीं देखने पाओगे हमारे पापा को। कौन बोला था? ये हमारे घर के पीछे वाले। हाँ। तो क्या नाम है उनका? उनको सोनू निषाद जी, मोनू निषाद। हाँ जी। और सोनू सिंह हैं। हाँ। वो भी थे और 2 ब्राह्मण थे। हाँ। वो घर में एक ठाकुर, 2 ब्राह्मण जी, वो उनके साथ में थे जी, मोनू निषाद के साथ में थे। वो चारों लोग आए थे। वो चारों लोग आए धमकी थे। किसने दिया? तो धमकी चारों दिए थे। चारों ने बोला था? चारों ने बोले थे सुबह के सूरज नहीं देख पाओगे। सीधे बोला ऐसे? सीधा बोला। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है, हम थे नहीं। हाँ। हम दोनों भाई तो बाहर थे। हम तो नागपुर चले गए थे, भाई गया था बम्बई। तो वहां से हमको सूचना मिली कि ऐसे धमकी दी है। तो हमने कहा चलो, ऐसे धमकी होता रहता था। हाँ। तो उन्होंने क्या किया, शाम को ये धमकी दे करके रात में निपटा दिए पापा को। किसने हत्या की? क्या लगता है आरोपी कौन लगता है? आरोपी है भतीजा ही था। हाँ। हाँ, आपसी विवाद में हुआ है? हमसे विवाद हुआ है। पापा ने बोले आप दोनों भाई बाहर थे? हम दोनों और पिता की घर पे हत्या हो जाती है? पिता के घर पे हत्या हो जाती है। हाँ। और पापा ने बोले कि भैया अपने घर पे जाओ, जो कुछ करना है करो। तो कहे कि तुम चले जाओ बुढ़े, जो है सुबह के सूरज नहीं देख पाओगे। तो वो कर दिए। ये आप तस्वीरें सीधे तौर पे देख सकते हैं। और भी कुछ लोग हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? फूलकली नाम है। हाँ। क्या घटना है, कब हुई घटना ये? घटना 13 तारीख रात में हुई। रात में? हाँ। कौन लोग आए थे धमकी ये देने? धमकी देने एक गोले सिंह के लड़किया, सोनू सिंह, हाँ। एक उपाध्याय के 2 थे। एक शर्मा है, एक उपाध्याय है। ये दोनों रोज के रोज धमकी देते हैं। हाँ। रोज के रोज। तो हम धमकी देते देते तो हम विश्वास नहीं किया कि ना ही मारिन दे हैं। हाँ। ये मोनू हरदम वो दिन लड़ाई किया, झगड़ा किया, बुलाया कि हम गुंडा बुला के मरवा दे। तो वो अपने या घर में रख के या बगल में दोनों रख के बुला के दिन में अपन रात में सबको बुला के घटना कर देन है। अब हिंसा सुबह। गिरफ्तार कौन कौन हुआ है? गिरफ्तार सोनू गोले की लड़किया, एक मोनू, वो गिरफ्तार हुए हैं। हाँ। क्या मांग है आप लोग की? अब मांग है कि उनका उम्र कैद होए। हमार चला गया, लेकिन उनका उम्र कैद होए चारों के। जमीनी विवाद था ये? जमीनी की बात नहीं, खाली छज्जा लदत रहा वही से। रास्ते का बता रहे लोग, रास्ता आने जाने का रास्ता? हाँ, आने जाने का रास्ता, ऊपर छज्जा लदत रहा वही। तो आसपास के कोई प्रधान या कोई लोग नहीं आए थे जो पंचायत कभी करवाए हो, या कोई लोग बैठ करके समझौता करवाए हो? कुछ ना कराए, वो समझौता कबो ना कराए। प्रधान तो बोले न गए, वो दिन हमारे लहास पड़ी रही। प्रधान बोले 10 दिन कहें कि 10 दिन के अंदर अंदर में सोनू छोड़वा ले। खाली दोस्ती में आ रहे हैं ना, हमका दोस्ती। प्रधान जी किसका साथ दे रहे हैं? अपने साथ दे रहे हैं, जो उनका परिवारी है हिसाब। क्या नाम है प्रधान जी का? बजरंग बहादुर। क्या बोल रहे हैं प्रधान जी? प्रधान कहत रहे हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर में छोड़ा लेबे। प्रधान जी कह रहे हैं? हाँ, मोनू का कहत रहे हैं, मोनू का। और बाद में जो ना उनका सोनू सिंह का कहत रहे हैं, नितिन शर्मा के कहत रहे हैं। और हम भी उनका जो राजन दिया कहत रहे हैं 10 दिन में हम छुड़ा के लेके चले आएंगे। हाँ, 10 दिन के अंदर अंदर में छोड़ा लेबे हम। तो प्रधान जी उनके साथ हैं? प्रधान जी उनके साथ हैं। प्रधान जी कभी आए नहीं थे रास्ता का मैटर सुलझाने? जी आए रहे हैं, लेकिन कोनो काम नहीं करे, कुछ नहीं किया? कुछ नहीं करे।
प्रधान जी मट्टी तक की नहीं रहे हैं। कहाँ मट्टी कहन प्रधान जी की क्या मट्टी नाम है प्रधान जी का, क्या नाम है? प्रधान के बजरंगी सिंह। बजरंगी सिंह हाँ ठाकुर। ठाकुर हैं। हाँ अच्छा, क्या मांग है अब आप लोगों की? हम उनके मांग ये है कि चारों जने की उम्र कैद चाहिए। चारों लोग को जैसे हमरे आजा के काट डाल वैसे उनको उम्र कैद चाहिए चारों जने की। उम्र क्या चाहिए? हाँ थाना लगता है गोसाईगंज। तमाम यहाँ पर लोग आए हुए हैं। मेरे साथ चौधरी लोटाराम निषाद जी मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। थोड़ा खड़े हो जाइए। क्या लगता है, जमीनी विवाद में भी देवरिया से आए आप, वहाँ पे घटना होती है, फिर यहाँ पर जमीनी विवाद में तमाम घटनाएं घट जाती हैं। प्रधान जी कह रहे हैं कि हम लोग आरोपी को छुड़ा लाएंगे, क्या कैसे देखते हैं? देखिए, वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, आए दिन ओबीसी SC ST के लोगों को, चाहे लोहार कुहार हो, चाहे मलाई अहिर कुर्मी काची हो, आए दिन उनकी हत्या कर रहे हैं, बहन बेटियों की आबरू लूट रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त शासन देने की बात करती है, अपराध मुक्त शासन देने की बात करती है, राम राज की बात करती है, पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो योगी के राज में जंगल राज, गुंडा राज जो है कायम है। पुलिस प्रशासन सुस्त है, अपराधी मस्त है, और पूरी तरह शासन प्रशासन पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार का नियंत्रण जो है कि नहीं है। ये जो घटना हुई है सुल्तानपुर जनपद के गोसाईगंज थाना अंतर्गत मधुबन गांव में तुलसीराम निषाद जी की हत्या जो है धमकी पहले दिन में दी जाती है 4 बजे 5 बजे कि कल का सूरज देख नहीं पाओगे, और रात में जो है कि उनको कुल्हाड़ी से काट करके जो है निर्मम हत्या कर दी जाती है। और उस हत्या का आरोपी प्रशासन ने प्रयास किया कि इसको निषाद बनाम निषाद का मुद्दा दिया जाए। एक निषाद भी उसमें रहा है, दूसरा जो है कि राजन उपाध्याय, नितिन शर्मा और मोनू सिंह ठाकुर बिरादरी के, और 2 ब्राह्मण समाज के हैं। और पूरी तरह से पुलिस प्रशासन जो है भाजपा नेताओं के दबाव में, और यहाँ का ग्राम प्रधान जो बजरंग बहादुर सिंह है, और इस तरह का भी कहा कि 10 दिन के अंदर जो है कि इनको हम छुड़ा लाएंगे। इस तरह की यानी कि हत्या हो और 10 दिन में 5 दिन में छुड़ाने की बात, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। और पूरी तरह से सवर्ण राम राज्य है, सब कुछ यूपी में राम राज्य है। आप नहीं देख रहे हो, आप देख लो, ये जहाँ आए हैं मधुबन गांव में, यहाँ पर हमारे तुलसीराम निषाद की हत्या कर दी गई। आप देख लो, सिद्धार्थ नगर में इतवा विधानसभा अंतर्गत जो गोलहौरा थाना है, सेमरी गांव में हमारे हरिलाल निषाद की ब्राह्मण समाज के लोगों ने पीट पीट करके निर्मम हत्या कर दिया। आप देख लो बस्ती का कांड कि जोगी के बिरादरी के दहशतगर्दों ने आरती निषाद के साथ रेप किया, और बाद में आरती निषाद और उनके पति रामनवल निषाद को जबरदस्ती जहर दे करके मारने का काम किया। आप आजमगढ़ में अभिमन्यु मौर्य को बुरी तरह से पीटा गया, किसी तरह भाग के जान बचाया, लेकिन उनकी पत्नी निशा मौर्य को जो है पीट पीट करके ब्राह्मण समाज के 5 दरिंदों ने कुल्हाड़ी से और गड़ासे से काट काट करके निर्मम हत्या कर दिया। अभी कल हम लोग देवरिया जनपद में थे, वहां पर सत्यप्रकाश दुबे, उसका बेटा देवेश दुबे और उसका दामाद जो है कि मिलकर के जो है क्षेत्र के सम्मानित प्रेमचंद यादव जी की हत्या कर देते हैं। और योगी जाते हैं तो केवल दुबे परिवार से मिलते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री संजय निषाद मंत्री है इस समय, लगता है कि इन जगहों पर जाना चाहिए, क्यों नहीं आते हैं? 17 निषादों की हत्या गोरखपुर में हो गई है। 1 साल के अंदर 17 निषादों की हत्या हुई है। कहाँ गया वो पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ निषाद कम्युनिटी, फिशरमैन कम्युनिटी? ये संजय निषाद हमारे भोले भाले अशिक्षित समाज को जो है बरगला कर इनकी भीड़ जुटाकर केवल अपना घर भरने का काम करते हैं। काहे नहीं गए आरती निषाद, रामनवल निषाद की जहाँ हत्या हुई उस परिवार को मदद क्यों नहीं दिलवाया? हरिलाल निषाद की हत्या में कहाँ रहे? 17 निषादों की हत्या जो है गोरखपुर में हो गई। 3 निषादों की हत्या जो है कि हमारे गाजीपुर में हुई। बलिया में जो है कि निषाद की हत्या कर दी गई। इलाहाबाद में 3-4 निषादों की हत्या की गई। कन्नौज में, फर्रुखाबाद में। तो यह संजय निषाद हमारे भोले भाले समाज को झूठा सपना दिखा करके निषाद राज लाएंगे, और निषाद राज लाने का सपना दिखा करके केवल अपना घर भरने का काम कर रहे हैं। और ऐसे जाति आधारित दल बनाने वाले नेता जो है केवल भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करके अपना घर भरने का काम कर रहे हैं। और आए दिन अभी पता लगा है शाम को जो है 2 निषाद भाइयों की हत्या जो है बाराबंकी जनपद में कर दी गई। 2 राकेश निषाद की और 1 निषाद की हत्या फैजाबाद में भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण और राजपूतों ने कर दिया। बलिया में हेमंत यादव हो, चाहे बादल पटेल हो, चाहे संदीप चमार हो,
चाहे हमारा सुनील निषाद हो, इस तरह की हत्या के पीछे भारतीय जनता पार्टी के ठाकुर और ब्राह्मण ही अपराधी निकल रहे हैं। तो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी जो है प्रदेश में जंगल राज को बढ़ाने का काम कर रहा है। यहाँ पर क्या मांग है? निषाद के उन पर पहले अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उन पर 302 के साथ साथ धारा 34 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत हो और इस परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 25 लाख रुपए की हम मांग करते हैं। अगर यह सरकार जो है इस परिवार को जो है आर्थिक मदद नहीं करती है तो निषाद समाज राम की नैया को पार लगा सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले बेईमान आकर कहते हैं कि केवट बल्ला जो है राम के भक्त होते हैं, राम के मित्र होते हैं। वोट लेने के लिए केवल हम लोगों को जो है कि निषाद और राम और निषाद राज की कथा बताते हैं। वोट के लिए लोहार पार सुनार को मला केवट कुर्मी काछी को अहिर को जाट को गुजर को जो है डोम धरकार पासी बसफोर धानुक को हिंदू बना लिया जाता है। और आज आए दिन हमारे पिछड़े दलित वर्ग की बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। ये FIR नहीं दर्ज हो रहा है। थाने में जाने के बाद वहां पर बड़ी जाति वाला जो है थाना अध्यक्ष है, चाहे कोतवाल है, ऊपर जो है चाहे SP है, हमारे लोगों का FIR दर्ज नहीं हो रहा है। उल्टे गाली गलौज करके लाठी डंडा से मार करके हमारे लोगों को खदेड़ने का काम किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हमारे पिछड़े दलित वंचित वर्ग के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, राजनी हो रही है, बलात्कार और हत्या के घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो 2024 में यही समाज जो भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में हिंदू के नाम पर चला गया था, वह समाज भारतीय जनता पार्टी की नैया को डुबाने का काम करेंगे। मैं यहाँ के जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, SP से, DM से मेरी मांग है कि सख्त से सख्त कार्रवाई जो है राजन उपाध्याय, सोनू सिंह और जो है नितिन शर्मा के साथ हो, तत्काल उनकी गिरफ्तारी हो और उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। नहीं तो निषाद समाज सड़कों पर उतर करके करो या मरो की तर्ज पर आंदोलन चलाने के लिए बाध्य होगा। चलिए, यहाँ पर बातचीत हुई, मांग है कि परिवार को आर्थिक मदद दी जाए, जो न्यायिक प्रक्रिया में जो कार्यवाही है वो कार्यवाही की जाए। लगातार ये आरोप लगाएगा परिवार की तरफ से कि शाम को धमकी दी जाती है, दोनों बेटे बाहर होते हैं, उसके बाद तमाम घटनाएं घटती हैं, रात के समय उनकी हत्या कर दी जाती है। प्रधान जी आते हैं, प्रधान जी कहते हैं कि मैं 10 दिन के अंदर उनको छुड़ा लाऊंगा। अब क्या है, ये बुलडोजर यहाँ चलेगा क्या? न्यायिक प्रक्रिया की जो एक प्रतीक बन चुका है यूपी में बुलडोजर, क्या सुल्तानपुर पहुंचेगा, अमेठी में पहुंचेगा जो विश्वकर्मा परिवार की हत्या हुई है, कानपुर पहुंचेगा, बलिया पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।